नमस्ते मित्रों। तो हमने ठीक है, अब मुझे एस प्रेस करके यहाँ से पेंट पिक करना है और मुझे ये जो हिस्सा है वो वापस वाइट करना है। ठीक है, एस ओके, मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। यस, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, अब मैं स्ट्रेंथ को ऐसे रखता हूँ, ब्रश को थोड़ा सा नाइस। या ठीक, और इधर रखते हैं तो हम यहाँ से फ्लैट कर सकते, तब भी सही दिखेगा। मुझे यहाँ पर शेडोज़ दिखाने हैं या कैविटीज़ दिखानी है तो मैं जगह देख सकता हूँ। तो क्या है कि मुझे जितना भी पेंट करना है मैं कर सकता हूँ। तो जैसे मुझे यहाँ पर आना है, पिक करना है, यस, देखो कैसे। Good. अब यहाँ पर है ना ये ब्लर ऑप्शन है, यहाँ से मैं इसे फैला सकता हूँ। थोड़ा सा हैवी हो जाता है बट ठीक है। स्ट्रेंथ इसकी फुल रखेंगे तो ये ब्लरीनेस बहुत अच्छा दिखाएगा। जितना भी है ये सब ब्लर कर सकते हैं। ओके, वापस इसमें आते हैं। हल्का हल्का भी बहुत हो गया मेरे लिए। ये देखो, ये थोड़ा बहुत मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है।
ठीक है, ये भी अच्छा है। ये ओके। अब थोड़ा सा ब्लर, तो यहाँ पर है ना मैं कैविटी बंद करता हूँ ताकि थोड़ा ब्लर क्लियरली दिखाई दे कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। देखिए ज़्यादा नहीं है। ये ब्लर करते हैं तो ये थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है, बट देखना पड़ेगा कि कितना स्ट्रांग है। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है तो हमें हल्का फुल्का भी करना बहुत ज़्यादा लग सकता है, तो धीरे धीरे इसे ब्लर करें, ज़्यादा नहीं, वरना लोड लेगा बहुत। तो अब मैं आराम से इसे ब्लर कर सकता हूँ। तो देखिए अच्छा ब्लर हो रहा है, यहाँ पर भी अच्छा ब्लर हो रहा है। ये देखिए ये ब्लर कर देते हैं, ये देखिए हो रहा है। दिस गुड, दिस गुड, दिस इज गुड, या यस। तो ये था टेक्सचर पेंट का सबसे बेसिक तरीका, ठीक है। सबसे बेसिक मतलब बस इतना करो, ध्यान रहे ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए आप अपने टेक्सचर को 4K तक बनाओ। अगर आप उसमें रियलिस्टिक टेक्सचर नहीं कर रहे हो तो 4K साइज़ रखो, उसके बाद उसे पेंट करो, और फिर बाद में आप तो जानते प्रोसेस बेक करना, तो वैसे आपको यूज़ करना है इसे, ठीक है। तो ये मैं ज़रा कर लेता हूँ थोड़ा बहुत। जी यहाँ थोड़ा सा रह गया। अब मुझे ना पिक करना है ये कलर, तो यहाँ पर आऊँगा, इसे लूँगा, इसे पिक करूँगा और यहाँ से थोड़ा सा, यस, या ठीक है। मैं यहाँ से इसे ब्लेंड कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा है वैसा, ओके फाइन। बट ये हमारा आइडिया क्रिएट हो गया है, ठीक है। अब देखना ये है कि कैसे इम्पैक्ट करता है। अब इसके बाद हम यहाँ से स्टूडियो रखता हूँ, मैट कैप रखता हूँ। मैट कैप से बेटर है स्टूडियो, मटेरियल या टेक्सचर जो भी आप रखेंगे। उसके बाद फिर आप देखेंगे तो सबसे ही नॉर्मल ही लग रहा है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ थोड़ा सा पिंक चाहिए मुझे, यहाँ फ्लैट में आओ, चेक करो। यहाँ से आप वायर फ्रेम भी ऑन कर सकते हैं, सो यू कैन अंडरस्टैंड कहाँ तक पेंट करना है। अगर ये चेक कर लिया, उसके बाद इसे भी चेक कर लिया, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए वैसे। उसके बाद का हिस्सा हमें यहाँ से पेंट करना है, ये देखिए। राइट, परफेक्ट।
देखिए क्या बात है, ऐसे पेंट करना है। ये जो बॉर्डर है उससे थोड़ा ज़्यादा ही रखिए, तो किधर कहीं पर भी जॉइंट ना दिखे। जॉइंट दिखना ही बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, यहाँ आप देख रहे हैं। तो अब फिर से ये पिक करता हूँ, यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे पिक कर सकता हूँ। राइट, यहाँ पर थोड़ा सा और ठीक है। अब थोड़ा सा ब्लर, this gives you little blending. yes, ओके। उसी के साथ यहाँ पर भी हमें आईज में देखेंगे, यहाँ मुझे पेंट करना है। अच्छा, अभी यहाँ से मैं फ्लैट करके देखता हूँ तो मुझे दिखाई दे भाई मैं पेंट कर रहा हूँ या नहीं। देखिए अभी ये पिक्सेलेट दिख रहा है टेक्सचर, ठीक है। तो मैंने जैसे कहा कि आपको जितना ज़्यादा डिटेल चाहिए उतना बड़े रिजोल्यूशन में आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 4K तक चाहूँगा, करूँगा ऐसे। तो 4K तो नहीं है लेकिन हमारे लिए इतना भी काफ़ी है। जब मैं यहाँ करता हूँ तो उसका जो सिमेट्री है मिरर, वो ऑप्शन काम नहीं करता। जब मैं यहाँ काम करूँगा तो सरफेस पर सिमेट्रिकली काम करता है। उस चीज़ को नोटिस रखें। ठीक है, ये भी हमने कर दिया। या उसके बाद अगेन पिक, ओके। मुझे यहाँ पर भी पेंट करना है, ये डार्क पार्ट है। ओके, वो कमांड काम नहीं करता एस से पिक करने का कलर, तो मैं मैन्युअली कर रहा हूँ। देखिए ठीक है, ओके। और अब वापस से थोड़ा सा डार्क टोन लेता हूँ और ठीक है,
तो ये जो कलर है मैं यहाँ से भी पिंक ही करता हूँ। यस, ये देखिए। मैं सिंपल टेक्सचर्स रख रहा हूँ जी। मुझे ज़्यादा कुछ ये नहीं करना। मैं वो बम्प टेक्सचर जैसे टेक्सचर्स भी यूज़ नहीं करूँगा। मेरे ख्याल से इस स्टाइल ऑफ मॉडल में मुझे ज़रूरत नहीं है। सोच रहा हूँ कि इसे डिज़नी टाइप के टेक्सचर में ही पेंट करूँ, यानी सिंपल टेक्सचर, नो वेरिएशंस, हल्के फुल्के वेरिएशंस, लेकिन बम्प मैप जैसे टेक्सचर्स नहीं, क्योंकि वो शायद मुझे जो क्विक एनिमेशन क्विक रेंडर चाहिए शायद उसमें मुझे आसानी होगी अगर वैसे टेक्सचर नहीं बनाता तो। फिर भी आपको दिखाऊंगा कि बम्प टेक्सचर या नॉर्मल टेक्सचर कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, कैसे बेक करते हैं, कैसे बनाते हैं, ज़रूर बताऊंगा। तो ये हमने इतना कर दिया। ओके, दिस आर गुड। ठीक है, ये भी हो गया। एंड अब इसकी स्ट्रेंथ को कम करते हैं और यहाँ से पेंट करते हैं हल्का फुल्का। और कम करते हैं। अब इसमें मुझे कलर कम करना है, तो ये लाइट होगा, ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा। ओके, या ये सही लग रहा है। ऑफ कोर्स डिपेंड करता है कि ये कैसा दिखेगा। अच्छा दिखेगा तो ठीक है, वरना हमें फिर से चेंज करना पड़ सकता है। और बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं, टोन में है प्रॉपरली, तो मुझे देखना होगा कि कैसे अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये पिंकिश है, ये वाइट होना चाहिए था। हाँ, ऐसा कुछ।
यस, ये ठीक रहेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। ओके, अब मुझे यहाँ का ये टेक्सचर चाहिए। अब मैं यहाँ पर पेंट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा कम और ठीक है। नाइस। कुछ हद तक ठीक है, कुछ हद तक नहीं। ये देखो यहाँ से अब अगर मैं ये बंद करता हूँ, यहाँ से इसे ऑन करता हूँ, तो पेंट कहाँ करना है मुझे दिखेगा। पीछे करना पड़ेगा। यहाँ तक। Yeah. Perfect. तो ये वो टेक्सचर्स हमें बनाने हैं, ठीक है। एंड हमने कुछ हद तक मैचिंग ही किया है, मुझे ज़्यादा ठीक करने को जमा नहीं, बट हमने काफ़ी कुछ कर लिया है। अब अगर मैं लेआउट में आता हूँ, मेरे इन टेक्सचर्स में मुझे यहाँ पर इसे बेक भी करना है, ठीक है। यहाँ से ये जो टेक्सचर बना है इसे मैं सेव कर सकता हूँ। इसे मैं सेव करता हूँ। ये अलग है, मेरा वाला अलग है, ठीक है। तो यहीं पर पेंट, ठीक है, यहीं पर डाल देते हैं चेक करने के लिए। तो बेक यूवीसीएस तो टेक पेंट कलर, ठीक है, सेव्ड। अब इसे चेक करते हैं। ये देखिए काफ़ी है। अच्छा, ये जो क्रूकेड एरिया है वो थोड़ा सा कम पॉलीगन्स है, इसीलिए अगर करना है तो आपको यही सेम चीज़ आपको 4K में करनी पड़ेगी, तब जाके ये ऐसा आउटपुट आपको मिलेगा। ओके, एंड यहाँ पर हमने ये मैट कैप रखेंगे तो टेक्सचर क्या आएगा ये दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ मुझे टेक्सचर रखना है, तब अच्छा दिखेगा। एंड इन दिस इज़ गुड, बट वाई दिस शोज़ मच ब्राइटर, बिकॉज यहाँ पर हमने वाइट रखा है। अगर मैं इसे कम कर दूंगा तो देखो, राइट, ये वाइट इसलिए रखा है क्योंकि बेकिंग डेटा अच्छा निकलेगा और डिटेल्स भी अच्छे से मिल जाती है। तो ये है इतना एक टेस्ट टेक्सचर पेंट का। अब ये टेस्ट समझो या इसी को यूज़ करेंगे, मुझे आप कमेंट करो कि यही काफ़ी है तो मैं अगले मॉडल की तरफ बढ़ूँ। ज़्यादा पेंटिंग की डिटेल यहीं पर होगी और किसी में नहीं, उससे भी ज़्यादा होगी शायद हमारे
ऑर्नामेंट्स नहीं, लेकिन धोती और बालों में। मुझे नहीं लगता उससे ज़्यादा कुछ करना है। हाँ, यहाँ पर कुछ बाकी है, वो हम अगले वीडियो में करते हैं, ठीक है। इसे और फाइन करते हैं। चाहे तो हम इसका डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, लेकिन इस बार हम इसे 4K में पेंट करते, तो अगली बार हम 4K में पेंट करके देखते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। पहले इसे अनहाइड ऑल करके चेक कर लेते कि कैसा दिखता है। तो मैं अगर यहाँ से मेरे सारे लाइट्स ऑन करता हूँ, रेंडर चेक करता हूँ, और ऑफ कोर्स मैं इसे बैकग्राउंड जो है इसका डिफ़ॉल्ट वो लेकर आता हूँ, ये अच्छा दिख रहा है, ठीक है। मुझे इन सब की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे वो जो सपोर्ट्स थे उन्हें बंद करना है। ठीक है, ये जो सपोर्ट्स थे उन्हें बंद करो। आई गेस सही है। हाँ, ये एक कहाँ है भाई? हाँ, बंद कर दिया। Now you will see that this is much different. ठीक है, और इसको रख के बाकी सबको सिलेक्ट करते हैं, चेक करते हैं तो वो क्ले में है, नहीं, उसे क्ले रखना है। या और इसे मैं डार्क कर सकता हूँ, और ये जो है उसे मैं यही टेक्सचर रखता हूँ, ठीक है। और उसी टेक्सचर में मैं यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा स्पेकुलर इफेक्ट दे सकता हूँ, अच्छा दिखेगा। एंड इवन मैं कर्व्स के साथ खेल सकता हूँ इसमें, वो भी अच्छा दिखेगा, यानी थोड़ा सा, ठीक है, पिंक एंड ऑल। बट नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बस ये ठीक है। तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन हमें ये अगले वीडियो में चाहिए, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो अगर इसमें देखेंगे तो ये बहुत कम हो गया है, इसे सुधारेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो लेट्स हैव दिस हियर दिस वे एंड लेट्स सेव इट। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।